नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आप कर रहे हैं एमपीपीएससी एडीपीओ की तैयारी, तो भैया वैकेंसी आउट हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे एडीपीओ की वैकेंसी में कितने पद आए हैं इस बार, साथ में कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे और कब आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस को। साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ज्वाइन अगर करना चाहें मेंबरशिप, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और ऑल एग्जाम प्लेस को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको इन केस कोई डाउट लगता है या लेटेस्ट अपडेट चाहिए आपको, तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे हाई कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है एग्जाम रिगार्डिंग। बात करते हैं दोस्तों यहां पर आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन जैसे कि आप देखेंगे कल की तारीख में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आप यहां पर आप देखेंगे परीक्षा तिथि दे रखी है। कब से है भैया? 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे और कब तक चलेंगे, तो यहां पर आप देख पाएंगे फॉर्म जो है 9 अप्रैल से शुरू होंगे और 10 मई तक 8 मई तक चलेंगे। 9 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू होंगे एडीपीओ के और आपके 8 मई तक फॉर्म भरेंगे। तो ये फॉर्म की डेट ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि भाई फॉर्म की डेट आगे निकल जाए, आपसे छूट जाए, है ना। तो लेट फीस के साथ भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन 3,000 रुपए लेट फीस है और उसके बाद भी अगर आप भरना चाहते हैं तो 25,000 लेट फीस के साथ भर सकते हैं। लेकिन आप ये डेट याद रखिए, 9 अप्रैल से आपका 8 मई। इसी प्रकार अगर बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, तो भाई किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष आपका होना चाहिए, है ना। साथ में प्रथम श्रेणी वाले या बाहर में विधि व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्च अर्हता वालों को अधि मान्यता दी जाएगी। जिनको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर आपका दिया जाएगा। साथ में रोजगार पंजीयन को देख के रखा है कि भाई जब आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो जीवित रोजगार पंजीयन आपका होना आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को इंटरव्यू के समय पर जो है आपको क्या है, रोजगार पंजीयन चाहिए पड़ेगा। और जो मध्य प्रदेश के बाहर वाले हैं तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अन्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पर वैकेंसीज की, तो यहां पर टोटल 17 पद आए हैं, जिसमें आप देखेंगे तो यूआर के 5 पद हैं, एससी के 3 पद हैं, एसटी के 3 पद हैं, ओबीसी के 4 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं। टोटल 17 पदों पर यह वैकेंसी आपकी निकाली गई है। काफी कम वैकेंसी जो है एडीपीओ में इस बार निकाली गई है। जहां तक था कि डिमांड थी कि काफी पद आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बट 17 पद यहां पर जो है अभी निकाले गए हैं। इसी प्रकार पद का नाम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, है ना, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एडीपीओ, है ना। और मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई दी है। एज की बात करते हैं तो मिनिमम 21 होनी चाहिए और 40 मैक्सिमम होनी चाहिए। ये यूआर कैटेगरी के लिए लागू होता है। और डेट काउंट होगी आपकी कब से, तो 1 जनवरी 2027 से, है ना। 1 जनवरी 2027 से यहां पर आपकी डेट का काउंट किया जा रहा है ना कि 26 से। तो 27 से ये काउंट करेंगे कि 1 जनवरी 2027 में आप कितने वर्ष के हो रहे हैं, है ना। वैसे 26 से होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 1 जनवरी 2027 दे रखा है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2027 में आप कितने वर्ष के हो जाएंगे, उसके हिसाब से आपका क्या है आपको देखना है। रही बात रिलैक्सेशन की, तो आप कैटेगरी से हैं ओबीसी, एससी, एसटी या फिर आप वुमन हैं, है ना, तो आपके लिए और पीएच कैटेगरी है तो 5 वर्ष का आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। 5 साल की छूट मिल जाएगी। तो मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए आफ्टर रिजर्वेशन वो 45 होनी चाहिए। 45 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं यहां पर चयन प्रक्रिया, तो भाई आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी आप देखेंगे इंट्रोड्यूस कर दी गई। आप देखेंगे एमपीपीएससी के जितने एग्जाम्स हो रहे हैं सब में नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। साथ में जो भी आपको रिटर्न में अंक मिलेंगे उसी के 3 गुना या उससे समान अंक वालों को इंटरव्यू में जो है बुलाया जाएगा। और अंतिम चयन जो होगा रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स पे आपका मेरिट बनाई जाएगी। पाठ्यक्रम बोला जा रहा है जल्द ही आपका क्या है अपडेट
कर दिया जाएगा। जनरली आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है भाई। आवेदन 9 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, इसके चलेंगे कब तक, 8 मई तक इसके आवेदन चलेंगे, है ना। साथ में त्रुटि सुधार के लिए आपका 14 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 10 मई तक त्रुटि सुधार चलेगा। 18 अक्टूबर को इसका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। 18 अक्टूबर याद रखिएगा, काफी समय है आपके पास तैयारी के लिए, तो इस पे बिल्कुल जरूर लग जाए। फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, प्लस आपका पोर्टल चार्जेस जो होता है वो देना पड़ेगा, और विलंब के साथ अगर आप भरना चाहते हैं तो 3000 और उसके बाद में 25,000 रुपए के साथ आपके भरेंगे। बात करते हैं पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो अभी इन्होंने एग्जाम सिलेबस और पैटर्न दिया नहीं है ना, नया वाला हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे तो भाई पार्ट ए जो होता है आपका एमपी जीके आईसीटी करंट अफेयर वाला होता है, जिससे ज्यादातर आप देखेंगे सभी एग्जाम में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी आपका सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन पहले के, सेकंड के 100-150 क्वेश्चन का जनरली आपका पेपर होता है। 3 मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पर जनरली करवाया जाता है, तो 450 का रिटर्न आपका होता है। ये पिछले पैटर्न को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, या एमपीपीएससी के जो बाकी एग्जाम है उनके पैटर्न को लेके बता रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग आप देखेंगे तो आपका क्या है 1/3 की रह सकती है, क्योंकि बाकी एग्जाम में जो है जिनमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी देखने को मिलती है। तो ये पैटर्न हो सकता है। और पेपर 1 जो है आपका, या पार्ट ए जो है वो आपका कॉमन रहेगा, है ना। तो भाई एमपीजी के आईसीटी करंट अफेयर रहता है ये, और इसमें आपको बहुत अच्छे से करना, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारा बैच मिल जाएगा, जी हाँ, पेपर 1 का कॉमन बैच मिल जाएगा, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो है कवर करवाया जा रहा है। न्यू बैच है, लाइव क्लासेस हैं, बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव भी देख सकते हैं। रात को 9 बजे क्लास का टाइम रहता है, लाइव में रिकॉर्डेड आप कभी भी देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज हो गए, वो मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेस्ट सीरीज की। ऐसे ही साथ में आपको डाउट सेशन गूगल मीट पे रहता है, तो वहां पर आपका पर्सनल डाउट सेशन रहेगा। साथ में न्यू पैटर्न को पूरा फॉलो करके पढ़ाया जा रहा है, जो आपका नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। साथ में आपका वैलिडिटी 12 मंथ की होने वाली है। अभी ऑफर में केवल आपको मिल जाएगा 999 प्लस जीएसटी में पूरा का पूरा पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, इसमें आपका पूरा एमपी जीके आईसीटी करंट अफेयर, है ना, प्रहार बैच जो प्रैक्टिस बैच है ना, 499 का अलग से लेंगे तो वो मिलेगा, लेकिन वो अभी फ्री मिल रहा है। साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको इसमें अभी फ्री मिल रही है। तो ये एग्जाम डेट याद रखिएगा भाई, एग्जाम कब है आपका, तो 18 अक्टूबर को आपका इसका एग्जाम है। साथ में फॉर्म डेट याद रखिएगा, और पद अभी हो सकता है और बड़े भी, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है बाद में भी पद बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें 17 पद हैं। और कोई भी डाउट लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट को। साथ में दोस्तों ऐसे ही और अपडेट और कंटेंट के लिए आप ऑल एग्जाम प्लेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपको यहीं पर मिलेगी। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं ऑल एग्जाम प्लेस चैनल को तो ज्वाइन भी कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस को। कोई डाउट लगे तो बिल्कुल आप कमेंट में जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।